अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आमिल कामिल चैनल में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। और दोस्तों, आज जो अमल मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ, ये जिसे कहते हैं कि बिस्मिल्लाह के मौकिल की हाज़िरी का अमल है। दोस्तों, आपको मैं ये बताना पसंद करूँगा कि इस अमल में आपको किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं है, कोई ख़तरा नहीं है, कोई नुकसान नहीं, कोई शराइत नहीं, कोई परहेज़ नहीं, कुछ भी नहीं। अब आप लोग भी हैरान होंगे कि भाई ऐसा कौन सा अमल है जिसमें मौकिलीन तस्खीर हो जाएं और हमें कोई परहेज़ ना करना पड़े, कोई शराइत ना फॉलो करनी पड़े। होता है ना मौकिलीन के अमल के अंदर के इतनी शर्तें होती हैं, जलाली जमाली परहेज़ें होती हैं, आबादी से दूर जाना पड़ता है, घर वालों से दूर जाना पड़ता है, कितनी मुश्किलात होती हैं, तब जाके मौकिल तस्खीर होता है। लेकिन आप को ये अमल करने के बाद जो मौकिल की तस्खीर मिलेगी उसमें कोई ऐसी मेहनत या मुशक्क़त नहीं है। अमल की तरफ जाने से पहले मैं दो बातें आपके साथ करना चाहूँगा। पहली बात तो मैं ये करना चाहूँगा कि हमने रूहानियत और अमलियात कोर्स का आगाज़ किया है, जिसमें हम ऑनलाइन व्हाट्सएप कॉल के ऊपर तालीम देते हैं। अगर आप इस कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो बराह रास्त हमारी निगरानी के अंदर आप अमलियात कर सकते हैं। कोई से भी अमलियात आप करना चाहें, महबूब के अमलियात करना चाहें, तस्खीर के अमलियात करना चाहें, जादू के तोड़ के अमलियात करना चाहें, कशफ के अमलियात करना चाहें, बातनी नज़र के अमलियात करना चाहें, कोई से भी अमलियात आप करना चाहें तो बराह रास्त हमारी निगरानी में कर सकते हैं। जब अमल आप हमारी निगरानी में करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी और इंतहाई मुनासिब हदिये के साथ आपको ये 2 महीने का कोर्स जो है करवाया जाएगा। नंबर शुरू में आपने स्क्रीन पे देख लिया होगा, उसके ऊपर आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह कामयाबी जो है उसमें आपको 100% होगी। अल्लाह के करने से मैं कुछ नहीं कहता, मैं तो एक नाचीज़ ग़ुलाम हूँ अपने रब का, तो मैं कोई ऐसी बात नहीं करता, करने वाली ज़ात अल्लाह की है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि वज़ाइफ जो अमल हम आपको देंगे वो आपने ख़ुद करने हैं, अमल हम नहीं करेंगे, अमल आप ख़ुद करेंगे। हमारा काम आपको तालीम देना और कामिल रहनुमाई देना होगा। पहली बात तो मैं आपके साथ ये करना चाहता था। दूसरी बात जो मैं आपके साथ करना चाहता था वो ये है कि काम करवाने वाले हजरात जो ये कहते हैं कि भाई हमें काम करके दे दें, हमें जिन्नात तस्खीर करके दे दें, हमें परी ट्रांसफ़र कर दें, ये वाले लोग रब्ता ना करें, ठीक है। और जो भी बंदा ये दावा करता है कि वो आपको हमज़ात तस्खीर करके देगा, परी ट्रांसफ़र करके देगा, वो ये दावा गलत करता है। हमारे यहाँ ऐसा कोई काम नहीं किया जाता, हमारे यहाँ सिर्फ सिखाने का काम किया जाता है। अगर आप सीखना चाहते हैं आपको सिखा देंगे हदिया लेके, ठीक है। हदिया भी हमने इसलिए रखा हुआ है ताकि गैर संजीदा हजरात जो है वो हमसे रब्ता ना करें, उसका भी और कोई मकसद नहीं है। तो हर अमीर गरीब मर्द औरत या जो भी इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहे ले सकता है। इंशाल्लाह उनको ये कोर्स करवाया जाएगा। अब हम अमल की तरफ चलते हैं। ये सब बातें बहुत ज़रूरी थी। अब हम अमल की तरफ मैं आपको बताता हूँ कि आपने अमल कैसे करना है। दोस्तों, ये वो अमल है कि अगर आप नमाज नहीं भी पढ़ते, हर एक अमल की एक बुनियादी शर्त होती है कि आपने नमाज़ पढ़नी है, लेकिन इस अमल में ये शर्त भी नहीं है कि आपका नमाजी होना ज़रूरी है। अगर आप इस अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाह नमाजी आप ख़ुद बन जाएंगे, आप ख़ुद नमाजी बन जाएंगे इस अमल की बरकत से। आपने सिर्फ ये करना है कि रोज़ाना 5000 मरतबा, रोज़ाना 5000 मरतबा चलते फिरते उठते बैठते जैसे भी आप करते हैं, 5000 मरतबा आपने रोज़ाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। 5000 मरतबा रोज़ाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने पढ़ना है। और उसको आपने ऐसे पढ़ना है कि आपका जो दिल हो, जो दिमाग हो, वो यकसुई के साथ आपने उसको पढ़ना है। यानी दिल और दिमाग आपका उसी जगह पे हो। ये नहीं होना चाहिए कि दिमाग में तो आपके लड़कियों के चक्कर चल रहे हैं और ऊपर से आप बिस्मिल्लाह 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 कर रहे हैं। नहीं, अपनी यकसुई के साथ, पूरी यकसुई के साथ, पूरे दिल और दिमाग को यकजा करके आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है 5000 मरतबा रोज़ाना। जब आप ये अमल करेंगे तो इसके साथ आपके साथ क्या होगा? पहली बात तो ये कि जैसे ही आप ये अमल शुरू करेंगे आपको सच्चे ख्वाब आना शुरू हो जाएंगे। सच्चे ख्वाब आएंगे, मौकिलीन जो हैं वो आपको सच्चे ख्वाब दिखाएंगे। वो आपको ये दिखा देंगे कि कल क्या होगा, यानी कल क्या होगा ये आपको आज ही पता चल जाएगा। ख्वाब में अल्लाह आपको बता देगा कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। उसके साथ दूसरी बात, आपको कशफ होना शुरू हो जाएगा। तीसरी बात, आपको
41 دن کے بعد جنات نظر آنا شروع ہو جائیں گے، آپ کی باطنی نظر کھل جائے گی. یعنی کہ اگر آپ 41 دن تک 5,000 مرتبہ روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی باطنی نظر کھول دے گا. آپ کو جنات، یہ تمام تر قسم کی مخلوقات آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا نماز کی طرف اور دین کی طرف رجحان خود بخود پیدا ہوگا. کوئی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ کو نماز جو ہے زبردستی پڑھنی پڑے یا آپ کا دل نہ مان رہا ہو. آپ کا دل خود نماز کی طرف جائے گا، آپ خود نمازی بن جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اعظم بھی ہے. اگر آپ بسم اللہ کا ورد کریں گے تو آخرت میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ ترین مقام عطا کرے گا. اور بسم اللہ کے موکل جو ہیں وہ 24 گھنٹے آپ کے ساتھ رہیں گے. 24 گھنٹے بسم اللہ کے موکل آپ کو نظر تو نہیں آئیں گے شروع میں، 41 دن کے بعد نظر بھی آئیں گے. شروع میں نظر نہیں آتے. 41 دن کے بعد جب آپ اس کو پڑھیں گے 5,000 مرتبہ آپ کو موکلین نظر آئیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے. اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں آپ کو کوئی اور عمل ساری زندگی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی سے علاج بھی کریں گے. جو بندہ بیمار ہوگا آپ اس کے اوپر بسم اللہ پڑھ کے 4-5 مرتبہ پڑھ کے پھونک ماریں گے، اس کو اللہ تعالیٰ آرام دے دے گا. کسی بھی مقصد کے لیے آپ اس عمل کو استعمال کر سکتے ہیں. دعائیں آپ کی قبول ہونا شروع ہو جائیں گی. اور اس سے زیادہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ جو بھی آپ کی جائز خواہش ہوگی اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے پوری ہو جائے گی. میں جب یہ عمل کر رہا تھا تو ایک مرتبہ بڑے سخت قسم کی گرمی تھی، تو میں نے دل میں سوچا کہ یا اللہ تو آج بارش برسا دے. یقین کریں کہ سخت گرمی تھی. 15 منٹ کے اندر اندر آسمان سے جو تھا وہ بادل، ہر طرف آسمان پہ بادل چھا گئے اور بارش شروع ہو گئی. تو اس طرح کے کمالات بھی اس میں ہوتے ہیں. تو دوستو آخری بات میں یہ کہوں گا کہ ہم ہر جمعرات کو دعا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے بھی دعا کروں تو آپ اپنا نام کمنٹ سیکشن میں لکھیں اور ساتھ میں یہ بتائیں کہ آپ کے لیے کیا دعا مانگنی ہے. انشاءاللہ آپ کے لیے بھی دعا کریں گے. اور مجھے دیجیے اجازت، آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.